तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल देखा था, और मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि जो एटम का रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, है ना। और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, राइट। यस मैम। ना, तो आज हम वो पार्ट देखेंगे, और हम न्यूमेरिकल भी जो मैंने होमवर्क में दिए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ नया भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए थे शायद, है ना, 23 से लेके 24, 25, 26 यहाँ तक दिए थे। ये भी मैं डिस्कस करूंगी, और ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया था, है ना, राइट। यस मैम। तो अभी हम एक चीज हम फटाफट जरा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारा एक क्विक रिवीजन वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली देख लेते हैं, एक पेज यहाँ पर आ गया, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये बताओ, ये रिवीजन पेज हो गया हमारा। बताओ, मैंने अबाउट मॉलिक्यूल क्या बताया था। मॉलिक्यूल में जो एटम का रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। यस और नो एवरीबॉडी, यस मैम। है ना। सो मॉलिक्यूल हैज कांस्टेंट रेशियो ऑफ एलिमेंट, है ना, यस मैम। रेशियो ऑफ एटम्स। ओके, बस मुझे एक चीज आप बता दो तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आपको आ गया है। फिर अपन एक तरीके से और मोल निकालना सीखेंगे, फिर हमारा सारा रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। तो एक एग्जांपल मैं मॉलिक्यूल का यहाँ पर ले लेती हूँ, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा टाइप का। बताओ कोई, तुम लोगों ने कुछ सुना हो तो, जो मैंने नहीं लिया हो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में NaCO3। NaCO3 मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया था। NaHCO3, ओके, वो भी ले सकते हैं। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। हाँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, जल्दी बोलो, कौन कौन सा है। हरिया, हाँ, नहीं, हाइड्रोजन CO। और बस हमको जो फर्स्ट लाइन लिखनी है अबाउट वन मॉलिक्यूल, वो हमको फॉर्मूले से लिखनी है ना। तो अपन यस मैम। मॉलिक्यूल में ये कितना होगा, वन एटम, 1 ये वन, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3। और इफ आई सेड इट इज 1 मोल, देन व्हाट हैपेंड। 1 ग्राम। नहीं, 1 ग्राम नहीं, 1 Na। 1 Na, और इसको भी हम 1 मोल लिख सकते हैं। भाई ये मोल है तो ये भी मोल हो जाएगा ना। ये देखो, यहाँ हम कर दें 1 एटम, राइट। ये सब एटम्स हो गए, है ना। यहाँ पे 1 एटम है, 1 एटम है, 3 एटम है, और अगर हम यहाँ मोल कर देंगे देन इट विल ऑल्सो बी ये 1 मोल, इट इज 1 मोल। बोलो बच्चा पार्टी, कोई डाउट। 1 मोल। हाँ, 1 मोल। इसको थोड़ा सा ना मैं दूर शिफ्ट कर देती हूँ, स्पेस मिल जाएगा मुझे लिखने के लिए। ओके, देखो, अगर ये 1 मॉलिक्यूल लिया तो ये 1 एटम था, इट वाज आल्सो 1 एटम। भाई हाइड्रोजन को मैं मॉलिक्यूल तो नहीं लिख सकती ना। कार्बन कितना था, 1 एटम, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 एटम्स। और इफ वी आर टेकिंग 1 मोल, देन सोडियम 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल, कार्बन 1 मोल। हाँ, विवांशु दे दूंगी मैं, ओके। 1 मोल, ओके, एंड दीज आर ऑक्सीजन 3 मोल्स, है ना। अब जिस फैक्टर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट मैंने लिया यहाँ पे 0.4 मोल, कोई जरूरी नहीं है मैं होल नंबर लूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 0.4 मोल। ये भी 1 इंटू 0.4, ये भी 1 इंटू 0.4, और ये कितना होता है 3 इंटू 0.4। ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया, एवरीबडी। यस मैम। अनादि, आरवीर, दक्षा, ध्वनित, हर्ष, पार्थ, राज, स्नेहा, क्लियर। यस मैम। गांशु, अब आज की क्लास में हम मोल ही निकालना सीखेंगे। अब ये बताओ, हमने मोल किस किस से निकालना सीखा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे।
कैन वी कन्वर्ट नंबर इनटू मोल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबडी कर सकते हैं? Yes, ma'am. हाउ बताओ? Divide by n. डिवाइडेड Divided बाय by Avogadro. एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड। स्वाति नहीं है क्या क्लास में? आई तो थी, है ओके। और कैन वी कन्वर्ट मास इनटू मोल? Yes, ma'am. Yes, हाउ ma'am. हाउ? Divided by Mass, molar mass mass. upon हाँ, molecular mass. yes mass upon what बेटा? Molecular mass. मोलर मास, राइट? एनी डाउट? मीन्स हम नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन टुडेज लेक्चर हम एक और तरीके से मोल निकालना सीखेंगे। वी विल कन्वर्ट अनदर टर्म इनटू मोल। ओके, हम एक और टर्म को देखेंगे। ओके, तो बेसिकली in today's lecture we will discuss about Avogadro's hypothesis और हम वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो पहले हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देख लेते हैं। एवोगैड्रो ने ये बोला कि, मैं पहले इसको समझा देती हूँ कि सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास 2 कंटेनर है। ओके, 2 कंटेनर है। अच्छा, आप कोई भी 2 गैसेस के नाम बताओ जिनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, कोई मैच ही ना हो। Hydrogen Oxygen and and carbon. hydrogen. हाँ बताओ, कौन कौन सी गैस बता रहे हो बेटा? 2 गैस बताओ। एक तो कॉमन ही ले लेते हैं, कौन सी? Hydrogen. हाइड्रोजन ले लेते हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस। और कौन सी ले लें? Helium. Carbon. हीलियम भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। चलो तीसरी भी ले लेंगे, 3rd कंटेनर भी ले लेते हैं। अपना क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है, हम 3rd कंटेनर ले लेते हैं। ये 3rd कंटेनर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट नेचर की गैसेस हैं ये, है ना? यहाँ पर हमने क्या ले लिया? कौन सी गैस बोली थी आपने? हीलियम गैस। ओके, अब एवोगैड्रो ने ये बोला कि ये 3 गैस है, इनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है ना? ये होमो एटॉमिक गैस है, होमो एटॉमिक वर्ड बताया था ना? ये हेट्रो एटॉमिक गैस है और ये नोबल गैस है, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट? Yes, ma'am. अब एवोगैड्रो ने बोला अगर इन तीनों कंटेनर का, सबसे पहली कंडीशन 1 बाय 1 मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर इनका टेम्परेचर सेम है। क्या सेम है? Temperature. Temperature. नंबर 2, अगर इनका वॉल्यूम भी क्या है? सेम है। Same. ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर सेम है, अगर इनका वॉल्यूम सेम है, तो और इनका एक और चीज, नहीं पहले मैं नंबर 2 पे प्रेशर कर देती हूँ। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। नंबर 2 पे प्रेशर कर रही हूँ, प्रेशर सेम है। और नंबर 3 पर अगर इनका वॉल्यूम भी सेम है, अगर ये तीनों चीजें सेम है ना, क्या क्या? पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी, देख लो पीटीवी हुआ कि नहीं हुआ? क्या है पीटीवी? डू यू नो? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना? सबसे ज्यादा ऊधम यही मचाते हैं गैसियस स्टेट में, इसलिए इसका नाम पाकिस्तान टेलीविजन रख दिया मैंने। बताओ, पाकिस्तान टेलीविजन नहीं है क्या पीटीवी? तो अगर पीटीवी सेम होगा, देन their number of moles will also be same. Clear? इनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो अभी जो मैंने आपको ये बताया, इसको अगर हम वर्ड्स में बोले तो वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ, मेरे साथ रिपीट करो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ व्हाट? क्या बोला मैंने? किस किस की आइडेंटिकल कंडीशन? Temperature, Temperature, pressure and volume. टेम्परेचर, वॉल्यूम। पीटीवी याद करो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ, हरी अप, Pressure, temperature, टेम्परेचर volume. एंड वॉल्यूम, है ना? या प्रेशर एंड टेम्परेचर भी कर सकते हैं। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मोल। मींस सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों सेम हैं और हमने वॉल्यूम भी इक्वल कर दिया, तो मोल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा।
ये एवोगैड्रो का लॉ है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बिल्कुल सिंपल सा. अब बताओ, रिपीट करो, कौन सी 3 चीज सेम होंगी तो मोल सेम हो जाएगा? जल्दी बोलो. प्रेशर. Pressure, temperature, Pressure, and volume. temperature and volume. Temperature and volume. वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. आधी इंग्लिश आधी. वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा. मोल सेम है तो क्या मास सेम होगा? आंसर. Yes, ma'am. No, ma'am. सोच के जवाब दो. मैं बताती हूँ. मास इक्वल्स टू क्या होता है? मास और मोल का रिलेशन किसी बच्चे को याद है? Molar mass into mole. Mass upon molar mass. बेटा वो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है ना. तो मोल मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इनटू मोलर मास, Mole into molar mass. है ना. अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्या इनका मोलर मास सेम है? बताओ. No, ma'am. No, ma'am. मास तो डिफरेंट है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना तीनों गैस. इनका मोलर मास सेम है क्या? ओ सॉरी, No, बताओ. ma'am. सेम है? जल्दी बोलो. No, ma'am. नहीं है. तो अगर मोलर मास सेम नहीं है तो ये मुझे बताओ, मास तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ओनली मोल सेम है और ये डिफरेंट है, तो मास तो डिफरेंट होगा ना. तो मास सेम नहीं होगा. एक बहुत जनरल मिस्टेक बच्चे करते हैं कि मोल सेम है तो मास सेम होगा. नो, मोल सेम है तो मास सेम होगा क्या? नहीं No. आया समझ No, में? ma'am. समझ में आया किसी को? आ गया मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बताओ Yes, क्यों ma'am. नहीं? टेल मी व्हाई मास विल नॉट बी सेम? अब मोलर मास डिफरेंट रहेगा. बिकॉज मोलर मास इज डिफरेंट. ओके. राग, सौम्या, पार्थ, हर्ष. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, clear. स्टेटमेंट में अभी लिख दूंगी. आपको मास के उसमें जाना ही नहीं है. आपको कौन से 4 पॉइंट्स कंसीडर करने? दीज 4. राइट. मींस 1 2 3 सेम है तो 4th ऑटोमेटिकली सेम होगा. 5th जो है मास इसमें कंसीडर करना ही नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना. अब ये Yes, ma'am. स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का. क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. मैंने 3 का एग्जांपल लिया ना, तो ऐसे ही 3 के साथ यहाँ पे 4 5 6 कितनी भी हो सकती है. राइट? यस और नो? टेल मी. एक मिनट. आई एम Ma'am, can you please repeat? यस यस आई एम चेंजिंग द नेटवर्क. वेट अ मिनट. Now my voice is clear or not? कुछ लैग Yes, हुआ था, ma'am. voice crack हुआ Yes, था, I ma'am. know. हाँ, now tell me. Wait, है ना. तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. ऑल गैसेस मीन्स हम कितनी गैसेस ले सकते हैं? कितनी भी. यहाँ पर मैंने आपको कितनी गैसेस से एग्जांपल दिया? 3 से दिया ना. 3. तो 4 5 6 7 कितनी भी ले सकते हैं. राइट? यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव. अच्छा एक चीज और, सॉरी बेटा, मास तो इक्वल नहीं होगा. मास क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि मोलर मास डिफरेंट. Molar mass different है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना. हम लिख लेते हैं बिकॉज मोलर मास इज डिफरेंट. अच्छा अब मुझे बताओ, नंबर सेम होगा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ma'am. हो सकता है. होगा. हो सकता है. क्यों? क्योंकि नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी बताओ. मोल इनटू एवोगैड्रो Mole, नंबर. mole into Avogadro. वेरी गुड. नंबर इक्वल्स टू व्हाट? मोल इनटू. Mole into. अब देखो सारी गैसेस के लिए क्या क्या सेम हो गया? बताओ. मोल तो सेम है ही और एवोगैड्रो नंबर तो सबके लिए सेम है. डिफरेंट होगा क्या? No, No, ma'am. ma'am. मोलर मास डिफरेंट होगा लेकिन एवोगैड्रो नंबर तो सबके लिए सेम है. राइट? Yes, ma'am. So if moles are same, then definitely number will also be same. Also be same. Okay? ये BE वाला B बोला था, BHEI भी नहीं बोला था. तो if moles are same, then बोलो. Numbers are same. हाँ. Number will be. If moles are same, then
number of molecule will same but mass will be different, है ना? ये लाइन याद रखोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then number will be same but mass Mass will be different. Mass will be different. तो ये याद रखना है ना, बिकॉज मास में मोलर मास मल्टीप्लाई होता है और मोलर मास हर गैस के लिए डिफरेंट होगा, राइट? है ना? Yes, ma'am. अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, उस स्टेटमेंट को। देखो क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मोल भी बोल सकते हैं, ठीक है? मोल्स, एटम अलग अलग होंगे क्योंकि एटॉमिसिटी अलग होती है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो देखो, प्रेशर टेम्परेचर फर्स्ट, ये नंबर 1 हो गया जो मैंने बताया, ये नंबर 2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? नंबर 3, तो ये डेफिनेटली Number 3. नंबर 4 ये भी सेम होगा। देखो यही बताया था ना साइड में, देखो दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4। Yes, ma'am. तो इट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन टर्म आती है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? इसको NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ये इसलिए कि ये मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में हम इस कंडीशन को रखते हैं। जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो वो इस टेम्परेचर पे ज्यादा किया। इसमें टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री 0 degree Celsius, और 273 273 Kelvin. एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। कितना होता है? 1 atm। 180. अभी आपको MMHg वाला टर्म नहीं पता होगा, अभी इसको छोड़ दो आप, है ना? अभी इसको छोड़ दो, आप 1 atm ही करो। मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि गैसियस स्टेट में मैं आपको बताऊंगी। हाउएवर बहुत सारे बच्चों को ATM भी नहीं पता होगा, नहीं पता ना? Yes, ma'am. अरे कैसे नहीं पता यार? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन Most correct हर question. बैंक के बाहर लगी रहती है, कैसे बोल दिया नहीं पता है? ATM नहीं पता क्या? No, ma'am. पता है, मुझे लगा इसकी कोई वो है आई एम इसलिए। सिंपली जोकिंग यार, सिंपल सी बात है, ऐसे ही मजाक करना था। एक्चुअली इट इज द प्रेशर ऑफ यूनिट, बाकी तो वो अलग होता है। पास्कल पता है बच्चों? Yes, ma'am. है ना? तो एक्चुअली क्या होता है हमको ये मालूम है, अभी हम प्रूव भी करेंगे, एक चैप्टर है गैसियस स्टेट। 1 atm इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना बड़ा। हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे, तो हम यहाँ रफली क्या कर लेते हैं, 1 atm, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं, ये पीछे का पूरा उड़ा देते हैं। देखो ना 10⁵ होगा तो लगभग इतना ही हो जाएगा ना, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. हाँ बच्चा पार्टी बोलो। Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. clear? तो जनरली ATM जो है 10⁵ पास्कल, और पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो सेम ही होता है ना? हाँ बच्चे बोलो, ये वाली यूनिट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ऐसा ही यूनिट है ना प्रेशर की? हाँ पढ़िए मैम। तो Yes, ma'am. दोनों सेम होते हैं। तो 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? STP। STP. ओके, अब इसके बाद एक और टर्म आती है SATP। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, और A में क्या आ जाता है? एम्बिएंट। एम्बिएंट वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? एनीबडी नोस? Not same. नहीं, कंफर्टेबल अपन बोलते हैं ना, मतलब एम्बियंस। एम्बियंस मींस अगर हम ये बोले कि बहुत कंफर्ट लुक जिसको बोलते हैं ना,
तो एम्बिएंट क्या होता है, SATP, इसमें प्रेशर तो उतना ही रहता है, कितना 1 atm, बस टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो जाता है। और रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, सॉरी मैंने कैपिटल T लिखा, मुझे पूरा टेम्परेचर लिखना चाहिए था, वेट। तो जो हम टेम्परेचर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ओके, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। यहाँ पर कितना था STP में, 0 degree Celsius. 0 डिग्री और सेल्सियस, अभी कितना हुआ बच्चे, 25 डिग्री 25 सेल्सियस। डिग्री रूम टेम्परेचर अगर हम ये बोले लगभग इतना ही होता है ना, मतलब ये मत सोच लेना कि मैम अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी हो रही है ना, लेकिन अपन नॉर्मल कंडीशन में इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। एंड प्रेशर एज यूजुअल कितना, प्रेशर 1 atm. 1 atm. ओके, ये कंडीशन कहलाती है हमारी SATP। ओके, पक्का यस मैम। है ना। Yes, Ma'am. ma'am. तो ये तो एवोगैड्रो का लॉ हो गया और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हो गई। अब हमको जरा कुछ रिलेशन पढ़ना है, तो यहाँ साइड में पढ़ते हैं अपन। न्यूमेरिकल मैं नीचे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइड में बताती हूँ। एवोगैड्रो ने बोला कि अगर हम STP पर, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पर मैं क्या क्या फिक्स करूंगी, देखो यहाँ मैंने फिक्स किया क्या, STP। अब STP कर दिया मतलब टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, बोलो 0 degree Celsius और 273 Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन। प्रेशर कितना हुआ बच्चों, 1 atm. 180। है ना। STP पर मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया, 1 मोल ऑफ एनी गैस। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि गैस का मोल और वॉल्यूम गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है। देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो मोल एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम भी सेम है तो मोल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, राइट, है ना। यस और नो, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ। और या फिर हम ये बोले कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और मोल को फिक्स कर दें तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। मींस इन चारों चीजों में से, इन चारों में से हम किसी भी 3 को फिक्स कर दें तो 4th ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, सही है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। किसी भी 3 को फिक्स करें तो 4th ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। और वो 4 कौन सी टर्म्स है, जल्दी बोलो, व्हाट आर द 4 टर्म्स, Temperature, pressure, volume and volume and out of these 4 fix any 3, मतलब आप कोई भी 3 को फिक्स करो तो 4th ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर हमने क्या क्या फिक्स कर दिया बच्चे, बताओ। Temperature and pressure. टेम्परेचर, प्रेशर कर दिया बेटा, एंड मोल। मोल भी फिक्स कर दिया, है ना। Yes. यस मैम। तो जब हमने इन तीनों की एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली, फिक्स कर दिया, तो अभी जो मैंने बताया डेफिनेटली अब यहाँ पर वॉल्यूम विल आल्सो फिक्स, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, Yes, यस ma'am. मैम। Yes. हैव कांस्टेंट वैल्यू। फिक्स को मैं कांस्टेंट बोल दूं, अब अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आ जाए, है ना। Okay, ma'am. फिक्स का मतलब कांस्टेंट का मतलब फिक्स ही होता है ना, एक फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट ही बोलते हैं ना बेटा। यस मैम। अरे नहीं आया क्या समझ में मेरी बात, बताओ बच्चा पार्टी। आगे Ma'am, मैम। आ गई. मैम आ आगे? गई। क्या बोला मैंने, क्या क्या फिक्स किया हमने, जल्दी बताओ क्या क्या फिक्स किया। Temperature, pressure and Temperature, mole. टेम्परेचर, pressure. प्रेशर एंड मेल। हाँ, और अगर जब हम प्रेशर टेम्परेचर और मोल की वैल्यू फिक्स कर देंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कर देंगे, देन डेफिनेटली जो 4th कौन सा बचा, वॉल्यूम। Volume. उसकी भी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट। यस Yes, मैम। ma'am. और फिक्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। Yes, ma'am. फिक्स का बताओ, फिक्स एंड कांस्टेंट आर सिनोनिम और नॉट, जल्दी बताओ। अरे वाह, यस मैम। Yes, ma'am. वो क्यों होने लगा, समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या, कोई डाउट मैम नहीं आ रहा है। मैम। है ना। तो अब हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कांस्टेंट बोलते हैं। तो एवोगैड्रो ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला एट एसटीपी 1 मोल
ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस, कोई भी गैस ले लो, 1 मोल ले लो, ऑल गैसेस ऑक्यूपाई। देखो अब मुझे बताओ, इस पूरे टर्म में एक लास्ट चीज मैं पूछती हूँ, हमको टेम्परेचर पता है जो हमने फिक्स किया, यस और नो? वैल्यू पता Yes, है, ma'am. प्रेशर भी पता है फिक्स Yes, किया, ma'am. मोल भी पता है, तो इसकी भी एक वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, वही उन्होंने दिया, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, राइट? कितना ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 liters. 4 liters. Means at STP 1 mole of all gases occupy 22.4 liters. 4 liters. 2.4 liters. एक मिनट, ऑक्यूपाइज होगा, मैंने ऑक्यूपाई लिख दिया उसको। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. वेरी क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो हमको, लेकिन ये वाला रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर, For 1 mole. नहीं, ओनली फॉर गैसेस। हाँ, 1 मोल के लिए तो है ही, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल है? जल्दी बताओ। Gases. For gases. For gases. के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हम सोचें कि 1 मोल लिक्विड भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये नहीं है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर Gases. Gases. ओके। अब इसके साथ ही हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम एट एसटीपी। ये रिलेशन हम निकालेंगे, और ये रिलेशन बताओ बच्चों किसके लिए एप्लीकेबल होगा? Gases. यस, ओनली फॉर, जल्दी बोलो, Gases. Gases. लिक्विड के लिए नहीं होगा। और जैसे हमने यूनिटरी मेथड से निकाला, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे हम। यूनिटरी मेथड में लिखते हैं, देखो अब मुझे बताओ वॉल्यूम, और मैं इन शॉर्ट में एसटीपी बोल देती हूँ यहाँ पर, मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी की जगह इन शॉर्ट ऐसा लिखती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, volume at STP occupied by 1 mole of gas, कितना? जल्दी बताओ। 22.4 liter. 4 लीटर, राइट है ना? हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब वॉल्यूम एट एसटीपी, इसके सबस्क्रिप्ट में लिख देती हूँ, ऑक्यूपाइड बाय, सपोज दैट यहाँ पर मैं कितने मोल ले लूं? 8 मोल्स करेंगे, बताओ कितना होगा बच्चे? 8 into 22.4 liter. 4 liters. 2 liters. अच्छा, लीटर को हम एमएल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. इसको मैं एमएल में भी लिख दूं तो कितना हो जाएगा, है ना? एमएल में भी लिख देती हूँ। वैसे उनके लॉ में लीटर में ही दिया गया था, तो लेकिन न्यूमेरिकल में एमएल आ जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, अच्छा बच्चे, अब मुझे बताओ, देयरफॉर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय x moles, X multiplied by X into 22.4 liters. 22.4 liters. राइट? वेरी गुड, रिलेशन आ गया भाई। अब इसमें मुझे बताओ कि यहाँ LHS पर क्या है? व्हाट इज एट LHS? बताओ। STP. Number of moles. वॉल्यूम एट एसटीपी ना, LHS Yes, पर हम ma'am. क्या ले रहे हैं? तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल्स टू व्हाट इज x? Mole. Number of Mole. moles. मोल, और ये वैल्यू फिक्स हो गई, कितना? 22.4 liters. लेकिन यहाँ पर एक चीज, वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, है ना बच्चा पार्टी? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए? लीटर। Liters. और सपोज दैट एमएल में लिखूं तो 22,400. हाँ,
एसटीपी पे वॉल्यूम अगर ml में गिवन है, देन व्हाट विल वी डू, जल्दी बोलो, मोल इनटू, यहाँ पर क्या कर देंगे, अगेन 22.4, 22,400. 22,400. यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. किस में रिलेशन डराइव कर लिया बच्चों हमने, Volume of STP and moles. STP and mole. Can we write mole equals to volume occupied at STP upon 22.4 liters. बस यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट में लगा देती हूँ भैया, ये लीटर में होना चाहिए, ml में होगा तो आप ये कर ही लोगे, कर लोगे ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे कर लेंगे कि ml में होगा, नहीं तो पता चला ml को भी 22.4 से डिवाइड कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा? No, ma'am. No, ma'am. हर्ष आपको समझ में आ रहा है? हर्ष, पार्थ, राग, ध्वनित, आ रहा है मैम. पक्का? आ रहा है मैम. Yes, ma'am. यस मैम. अनादि, दक्षा, सौम्या, यस मैम आ रहा है. उन्नति, Yes, ma'am. स्नेहा नहीं है क्लास में आज? स्नेहा नहीं है ना? आर्यवीर, आर्यवीर तो आंसर भी कर रहा है। विभांशु, ओके बेटा, क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम वॉल्यूम एट एसटीपी से भी हमने मोल निकाल लिया, निकाला कि नहीं निकाला, जल्दी बताओ। नाम निकाला. निकाला। Kalam. हमने मास से भी मोल निकाल लिया और हमने नंबर से भी निकाल लिया, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी अपन क्या करते हैं, एक मैप सा बनाते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब ऐसे ही कभी कभी मतलब थोड़ा सा फनी वे में भी करना चाहिए ना काम, की नहीं करना चाहिए। ये रखा हमने सेंटर पॉइंट मोल, ठीक है? अरे चौड़े हो जा भाई तू। हाँ, इसमें हमने मोल को रखा, किसको रखा? मोल. मोल को। और यहाँ ना मैं इसके आसपास ना अच्छे कलरफुल बना देती हूँ, 2-3 रिंग। कॉपी अरे भाई पेस्ट हो जाओ। अरे कहाँ गए कहाँ गए, ये बड़ा परेशान कर दिया यार। इससे तो मैं ड्राई कर लूँ तो ज्यादा बेटर है, हटो वाला ड्रॉ कर लेंगे, उसको तो हम इरेज कर देंगे। एक साइड रखा नंबर, ठीक है? अब तीसरा कौन सी चीज बची बताओ, तीसरी कौन सी चीज बची? और किससे निकाला है हमने मोल, जल्दी बताओ। Avogadro. एवोगैड्रो नहीं, नंबर तो मैंने ले लिया। वॉल्यूम एट एसटीपी ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैंने रखा क्या? मास। यहाँ रखा नंबर, कहीं भी रख ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। और यहाँ पर रखा वॉल्यूम एट एसटीपी। ओके, अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ कि अगर मुझे मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड. मोलर मास करना से पड़ेगा, जल्दी बताओ। Molar mass से divide. डिवाइडेड Molar. बाय मोलर। Molar mass. बन गया मोल, यस और नो? Yes. तो मैम Yes, समझ ma'am. नहीं आया। क्या कौन सा वाला समझ में नहीं आया बेटा? मैम ये मास को अच्छा एक बात, कोई बात नहीं, मैं एक मिनट वो वेट रुको, कोई बात नहीं। यहाँ अपन 3 ना छोटे, एक्चुअली वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चे, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, पता है? यस मैम। पता है ना? अच्छा, Yes, ये हमने ma'am. किसको किस में कन्वर्ट किया, जल्दी बताओ। मास को मोल में कन्वर्ट किया, यस। नहीं आया? मास को No, मोल में ma'am. कन्वर्ट किया ना बेटा? हाँ मैम, मास को मोल में कन्वर्ट कैसे किया, कैसे किया, जल्दी बताओ। मैम मोलर मास से डिवाइड करते हैं। बस, तो अभी 1 बाय 1 करते हैं। तो अब मुझे यहीं पर देखो, मास को मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं बेटा? डिवाइड बाय मोलर मास। हो गया। अब बताओ, अभी आया या नहीं आया? हाँ मैम, आ आगे। गया पक्का? यस मैम। अच्छा, यस मैम, आ गया। पक्का पक्का की हाँ मैम, पक्का। पक्का ना? फेविकोल का मजबूत जोड़ है ना? चलो, यस मैम। अब मुझे बताओ, सपोज दैट इसी फॉर्मूले से मैं चल रही हूँ, आपको
मोल को मास में कन्वर्ट करना हो, यू हैव टू कन्वर्ट मोल इनटू मास, तो क्या करोगे? मोलर मास से मोलर मल्टीप्लाई। मास से multiply. मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अगर आपको मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो आपने मोल को किस में कन्वर्ट कर लिया? नहीं, मैंने सॉरी वो बना दिया, उल्टा बना दिया, है ना? तो अगर आप ये समझ में आ रहा है, मतलब एरो से मैं नहीं बता पा रही, और मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो बेटा क्या करेंगे बताओ जल्दी? मल्टीप्लाइड बाय Molar mass. मोलर मास। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम यहाँ पर ऐसे भी लाइन खींच लेते हैं। अब मुझे मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इक्वल, आया समझ में बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे क्या करना है? नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है। किसको? Divided by average. नंबर को। हाँ, नंबर कौन को। बच्चा बताएगा? Divided by Divided by average. डिवाइडेड बाय Avogadro's number. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Understood. यस मैम। और अब मुझे क्या करना है? मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? Multiply. मल्टीप्लाई Divide बाय by एवोगैड्रो Avogadro. नंबर। मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। Avogadro. हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. यस अब मैम। मुझे वॉल्यूम एट एसटीपी को मोल में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम एट एसटीपी को करना है, राइट? बताओ क्या करें? Ma'am, divide. Divide by point. ये 22. अपन साइड में देख लेते ना, कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे, चीटिंग करेंगे अपन तो? चीटिंग कर सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं. नहीं, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बताओ बेटा, क्या किया? वॉल्यूम को किससे डिवाइड किया बच्चा पार्टी? 22.4 liters. यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, understood. Yes, अंडरस्टूड। तो अब अपन क्या करें? इसको किससे डिवाइड कर दूं बच्चे? 22.4 liters. इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 22.4, मैं लीटर मान। मैम हाँ बेटा, यहाँ पे लीटर भी कंसीडर करेंगे। मैंने बोला ना लीटर, इसलिए मैंने लिख दिया। वो मैं आई नेवर मिस, वो मुझे याद रहता है, क्योंकि नहीं तो बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। जब तक तुम लोगों को रट नहीं जाएगा ना तो वो याद आ जाएगा। लीटर कंसीडर किया, अगर इसीलिए मैंने लीटर लिखा। एमएल में न जरा नंबर ज्यादा लिखने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी? Multiply by 22.4 liters. तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 से कर दें तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, राइट? यस और Yes, नो? ma'am. पक्का? Yes, ma'am. अब एक और चीज, अब अच्छे बच्चों की तरह एक चीज और बता दो। ये वाला जो रिलेशन है, इट इज ओनली फॉर Gases. Gases. गैसेस, लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ना? यस, Yes, ma'am. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, कितने बच्चे कॉन्फिडेंटली मास गिवन हो तो मोल निकाल सकते हैं? Ammi. Mummy. Me. ओके, फटाफट हैंड रेज कर दो या राइट क्लिक कर दो तो मुझे दिख जाएगा कितने बच्चे निकाल सकते हैं। ओके, गुड गुड गुड। किसने नहीं किया? आरवी भी निकाल सकता है, अनादि ने तो कर दिया। हाँ, हम निकाल सकते हैं। यस, ओके, राग भी। अच्छा, कितने बच्चे मास से को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सौम्या, हाँ, वेरी गुड। मास को कर सकते हैं बच्चा पार्टी? यस, ओके। अनादि, दक्षा, ध्वनित, यस, आई थिंक सब कर सकते हैं, है ना? और वॉल्यूम एट एसटीपी को कितने बच्चे कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या करना है? 22.4 लीटर से डिवाइड ही तो करना है। यस, तो फाइनली मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं है मास को मोल में कन्वर्ट करने में, नंबर को मोल में कन्वर्ट करने में, या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. है ना?
तो अब हमारी बारी आती है संख्यात्मक प्रश्नों की। किसकी बारी आती है? न्यूमेरिकल्स। नहीं यार, हिंदी बोलो। किसकी बारी आती है? संख्यात्मक प्रश्नों की। हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोलो, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा तो नहीं है, राजभाषा है, हिंदी को सम्मान दो, है ना। तो अब अपन करते हैं। अच्छा, एक चीज और, फिर से वही क्वेश्चन, रेड ट्रेन, ब्लू ट्रेन, और अब एक तीसरी ट्रेन और आ गई, ग्रीन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन चेंज करनी है। ये एक मास की अलग ट्रेन है, नंबर की अलग ट्रेन है, और वॉल्यूम की अलग ट्रेन है। अब मुझे आंसर दो, अगर आपको मास को वॉल्यूम एट एसटीपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? बताओ। मैम पहले मोल में कन्वर्ट करके हाँ, उसको मास को मोल वॉल्यूम में में करेंगे और मोल को वॉल्यूम में करेंगे, राइट? यस और नो बच्चा पार्टी? यस मैम। ये इस Yes, तरह के ma'am. क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना कल। अच्छा, नंबर को वॉल्यूम एट एसटीपी में करना है, देन व्हाट वी विल डू? नंबर को मोल में कन्वर्ट करके वॉल्यूम में कर देंगे। नंबर को मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल को वॉल्यूम में। यस, ये बात नहीं आई क्या समझ में बच्चा पार्टी? आगे मैम। पक्का? नो मैम। नहीं आई, कोई दिक्कत नो नहीं, मैम। कोई बात नहीं। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे स्वाति, यस मैम। किए थे ना कि नहीं किए थे? बताओ। मैम किए थे। तो उसमें आप मुझे बताओ, हमने मास से वो कैसे निकाला था, नंबर कैसे निकाला था? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे याद दिला देती हूँ, कोई दिक्कत मैम कोई बात मोलर नहीं। मास से मल्टीप्लाई करके। हाँ नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब मैम मैं नोट डाउन कर रही थी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको 2-3 टिप्स याद रखनी है। सपोज दैट मास गिवन है, क्या गिवन है? मास, एंड वॉल्यूम एट एसटीपी हैज आस्क्ड, ये हमसे पूछा है। ओके, ये पूछा है, तो बताओ क्या करेंगे? दो अलग अलग ट्रेन है, अब सब बच्चे आंसर दे देंगे। दो अलग अलग ट्रेन है ना, अब मेरे को बहुत लाउड आंसर होना चाहिए, इतना लाउड कि बिल्कुल शोर मच जाए। बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ। मैम मोलर मास से मोलर मोलर पहले मास से मास मल्टीप्लाई। से मोल अपन सीधी सी बात, बनाएंगे। अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं। मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। यस मैम। अरे बोलो भाई, ऐसे ही करेंगे ना? Yes, ma'am. यस और मैम। मैम। फिर मोल को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. अरे बोलो, अभी भी नहीं आया Yes, समझ में? अभी भी यस मैम। नहीं आया? मैम आ गया। Yeah. आ गया। चलो, नंबर गिवन है, नंबर गिवन है, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है, बताओ क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। नंबर को मोल में कन्वर्ट नंबर- करके वॉल्यूम निकालेंगे। तो चार्ट बिल्कुल सही है। क्या करेंगे? मोल तो जरूर लाना ही लाना है, नंबर को मोल में और मोल को वॉल्यूम। एट एसटीपी। कभी भी हड़बड़ी और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सपोज दैट वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, ओके, और मास पूछा है, अब क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मास निकाल देखो, जल्दी बताओ। चिराग तो आंसर दे ही रहा है, बाकी बच्चा पार्टी बताओ क्या करेंगे? आंसर करो। मोल में कन्वर्ट करके किस वॉल्यूम को मोल में मास। हाँ, वॉल्यूम एट एसटीपी को मोल में करेंगे और मोल से फिर क्या निकाल लेंगे? मास। अब बताओ, और बताऊं या अच्छे से आ गया कि कैसे करना है? मैम एक बार बता दो। एक बार और बता दूं? हाँ, क्या बताऊं? कहाँ से बताऊं बेटा? हाँ बताओ, किसी ने पूछा, कहाँ से बताऊं बेटा? स्टार्टिंग से बताऊं? मैम बीच वाला। ये वाला, ये वाला? यस मैम। देखो, एक चीज याद रखो कि मैं तुमसे बार बार एक चीज बोल रही हूँ, मास एक अलग टाइप का एंटिटी है, वॉल्यूम एक अलग टाइप की एंटिटी है, नंबर एक अलग टाइप की एंटिटी है, वॉल्यूम एक अलग है ना? मतलब वॉल्यूम का, मास का, नंबर का आपस में कोई रिलेशन है क्या? पहले मुझे ये बताओ, कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? राग,
नो मैम। नहीं है ना बेटा, मास की यूनिट ग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर या लीटर होती है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना। अब हमको ये पूछा कि मास गिवन है क्वेश्चन में एंड वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है, तो ये तो दो डिफरेंट यूनिट का कॉम्बिनेशन हो गया ना। मतलब हमें मास को, ग्राम को मिलीलीटर या लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब उसके लिए हमारा फ्लो चार्ट सीधा है। लेकिन मास और इनके बीच में हमारे पास एक ब्रिज है, क्या? मोल। क्या है? मोल। मोल। तो हम, आप बताओ, आप मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो यस मैम। कि नहीं कर सकते? बताओ। हम कर सकते। और मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकते हो, ये ऊपर लिखा हुआ आपके ऊपर फॉर्मूला, निकाल सकते हो ना। यस मोल मैम। में क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 22.4। तो Yes, बताओ ma'am. वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस मैम आ जाएगा। तो आप बताओ, हम आप समझ मास गया। से वॉल्यूम निकाल सकते हो? यस मैम। अब इसी तरह से नंबर एंड वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, तो बताओ हम क्या करेंगे? नंबर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल। राग बोलो जल्दी, किस में कन्वर्ट करेंगे? अरे भाई, मोल में। मोल में। और बताओ, आप नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो ना? बताओ बच्चों, कैसे करेंगे नंबर को मोल में? मैम एवोगैड्रो Avogadro से से divide। मल्टीप्लाई करके। एवोगैड्रो से डिवाइड करके, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो। तो अब बताओ, नंबर को मोल में, राग क्यों अटक गए बेटा? नंबर को मोल में कन्वर्ट करना नहीं आता क्या? मैम वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है अच्छा, ना अच्छा, वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नंबर को मोल में कर सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में कर सकते हैं। अब इसी तरह से वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, मास पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में, राइट, और मोल को मास में। अभी भी नहीं आया? बोलो जल्दी। अच्छा, अब बाकी वो तो उसका नेट का इशू हो रहा है। बाकी बच्चा पार्टी, तुम लोगों को आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से। अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करें बिना वक्त Yes, गवाए, यस मैम। Yes, है ना? ma'am. चलो चालू हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। मैं ना ये चीज यहाँ से रब कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल के लिए जगह लगेगी। हाँ, मैं बड़ा सोच सोच के स्पेस छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। हाँ बताओ, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। सबसे पहले मुझे बताओ क्या गिवन है? बच्चा पार्टी जल्दी बताओ, Mass. कितना गिवन है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। वेरी गुड। अब पूछा क्या है? Volume. वॉल्यूम। एट एसटीपी। कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? मैम मास को मोल में कन्वर्ट करके फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। मास को मास से डिवाइड अरे मेरा क्वेश्चन तो ये था, बच्चों पार्टी कैसे करेंगे? मैंने पूरे पूछा था कैसे करेंगे बच्चा पार्टी। पार्टी कैसे करेंगे? पिज्जा मंगा के, आइसक्रीम मंगा के? अरे तुम लोग तो यार हंसते भी नहीं हो, एक नंबर के क्या बोलते हैं उसको, हंसने में कंजूस। हाँ, आई वाज सिंपली जोकिंग। जल्दी बताओ। हाँ, अब मोल निकालना बताओ। अरे मैं बहुत सीरियस मोड में पढ़ाऊंगी, अब मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। बताओ कैसे करें मोल में कन्वर्ट? बताओ बताओ। मैम मास मोलर मास से Molar mass डिवाइड से करके। divide। 1 molar mass. 20 डिवाइडेड बाय 1। नो 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 2. 2 ग्राम। हाइड्रोजन गैस मतलब H2. H2। हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। समझे? सिर्फ Yes, नोबल ma'am. गैस मोनो एटॉमिक होती है बेटा, एंड एक्सेप्ट नोबल गैस ऑल अदर गैसेस आर पॉलीएटॉमिक। और उसमें भी ओजोन को छोड़ दो, प्योर एलिमेंटल, तो बाकी सारी एलिमेंटल गैसेस डायटॉमिक होती है। तो जब भी गैस लिखा हो तो एटॉमिसिटी 2 लेनी है। तो अब बताओ बेटा क्या करें? डिवाइडेड बाय 2। 2। कितना आ गया? 10 10। moles. 10। अब वॉल्यूम कैसे निकालें बच्चा पार्टी? हाँ, कैसे निकालें? वॉल्यूम एट एसटीपी बताओ क्या होता है? ऊपर ही तो लिखा है। वॉल्यूम को 2.4 से divide। 2.4 से मल्टीप्लाई कर देना। बस
लीटर में निकाल लेते हैं, क्या करें, मोल इनटू, बोलो बच्चा पार्टी, 22.4. 22.4 आ गया लीटर। आंसर, कितना आ जाएगा, 10 मैम 224 22, 222. 224 liters. वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आ गया बेटा, 224 liters. 224 liters. राइट, हाँ या ना, यस मैम हाँ राग आया समझ में बेटा, राग क्लियर, यस ओके। हाँ नेक्स्ट वाला, अब इसमें क्या किया है, जरा पढ़ो पढ़ो करके बताओ मुझे, इसमें क्या है, इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, सेम क्वेश्चन है, जरा करके बताओ फटाफट, करके बताओगे आंसर, मुझे बताओगे, यस मैम बताओ बताओ, Yes, ma'am. क्या गिवन है, Mass. यस यस, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो, अब मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ तो कुछ तो मैं पेन चलाऊंगी, देखें किसी बच्चे का आया क्या, चलो निकालो मैं पानी की लेती हूँ। Do you know molar mass of chlorine? Yes, ma'am. 34. Yes, पार्थ बिल्कुल सही। Cl का एटॉमिक मास 35.5 होता है, ओके ये मैं लिख देती हूँ, एटॉमिक मास ऑफ Cl that is 35.5 U। अब तुम निकालो, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एक बच्चे ने निकाला, दूसरे बच्चे का भी आया, विभांशु वेरी गुड, शाबाश, दो बच्चों ने निकाला, और अनादि वेरी गुड, फिर और किसका आया, राग वेरी गुड, सौम्या, आर्यवीर वेरी गुड, दक्षा वेरी गुड, स्वाति का नहीं आया अभी तक, उन्नति, ध्वनित, स्वाति नहीं 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 नहीं, चिराग गलत आ रहा है, योर आंसर इज रॉन्ग, स्वाति बिल्कुल सही है, बाकी सारे बच्चे तो सही निकाल के दे रहे हैं, सौम्या का भी आ गया, दक्षा का भी आ गया, उन्नति, उन्नति मैम आ गया। okay. और ध्वनित, ध्वनित, यस मैम। हाँ बेटा Yes, नहीं ma'am. आया, आ गया। कितना आया बताओ, देखते हैं, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू फर्स्ट, जल्दी बताओ जितने बच्चों ने निकाला है, मास गिवन है, मोल में वॉल्यूम गिवन है, convert मोल निकाल ले, है ना, तो Yes, मोल ma'am. इक्वल Molar mass से क्या divide. होगा, 71 अपॉन मोलर मास। अब पहले मुझे बताओ व्हाट इज दिस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस मींस, Cl2 तो मोलर मास कितना होगा बच्चा पार्टी, 71 71। 71. तुमने चिराग क्या किया था, मैम 35.5 से डिवाइड किया था। बेटा मैंने, कोई बात नहीं, अब याद रखना जब गैस है तो डायटोमिक है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 अब अगर 1 हो गया तो वॉल्यूम एट एसटीपी तो लड्डू सा निकल ही आया ना, कि नहीं निकला, बताओ वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो गया, 22.4. 22.4. 4 लीटर, ठीक, डन है ना, क्लियर, यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं,
ये क्या था, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? चलो ये आता है, फटाफट करते हैं। कुछ इसमें उसके भी होंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी, और कुछ पुराने मास नंबर रिलेशन, मतलब सारे कंबाइंड हैं। ओके हाँ, 27 सैंपल, 27 अभी मैं बाद में कराती हूँ, ये वाले पहले कराती हूँ, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी ना, तो आपको करने के लिए फिर अपन डिस्कस भी करेंगे उनको। हाँ देखो, चलो ये वाला कर रहे हैं 34। फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ओजोन। ये मैं आपको होमवर्क दे दूं? यस मैम। देखो सेम है ना, जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल वैसे ही सेम है। मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना है ना? हाँ बच्चा पार्टी, बस ये Yes, बताओ ma'am. ओजोन क्या होता है, तो इसका O3. मोलर मास कितना होगा? 48. 48 ग्राम, है ना? बस, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ी सी वैरायटी देखो। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 गैस सैंपल, मतलब SO2 गैस का तो मास गिवन है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मास ऑफ SO2 कितना गिवन है बच्चा पार्टी? 160 gram. 160 ग्राम। ओके, लिखते जाते हैं। एंड आगे क्या गिवन है देखते हैं। 1.2046 into 10 raised to power 23 molecules of SO2 are removed। तो इतना मास है, इसमें से हमने कुछ रिमूव कर लिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट ओवर SO2 गैस। बाप रे, तीनों यूज कर लिए। मतलब क्या किया देखो, ये एक कंटेनर, इस कंटेनर का मास कितना? 160 ग्राम। ठीक है, इसमें से कुछ SO2 निकाल लिया, निकाला ना कुछ SO2, यस मैम। और फिर ये बचा लेफ्ट ओवर। मतलब क्या यार क्वेश्चन बनाया है आड़े टेढ़े इंसान ने। क्या किया, इसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है ना? और यहाँ पे रिमूव कितना किया बताओ जल्दी। 1.20। मतलब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कितना किया। अब अपन देखते हैं, तो मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड कितना हो गया। तो अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डेटा गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? मास, यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर, और यहाँ पूछा क्या है? वॉल्यूम। बच्चों बात आई समझ में? यस मैम। तो अपन बेटर है सबका, इसका हम मोल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस मैम। यस और मैम। रिमूव्ड का भी मोल हम निकाल सकते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या आ गए? इनिशियल मोल्स, है ना? ये इनिशियल मोल्स आ गए, हम निकाल सकते हैं। ये कौन से मोल्स हो गए? एरो के नीचे जो लिखा है, बताओ जल्दी। रिमूव्ड मोल निकाल सकते हैं। तो बेटा आप ये बताओ, उसके बाद लेफ्ट मोल निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? बताओ बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। कैसे निकलेंगे बताओ? मोल्स लेफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा? इनिशियल इनिशियल मोल हाँ माइनस माइनस रिमूव मोल। यस और नो? हाँ भाई बच्चों, Yes, समझ ma'am. में आया Yes, कि ma'am. नहीं आया? देखो आपके पास इनिशियल मोल आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? मैम निकाल सकते हैं। रिमूव्ड मोल निकाल सकते हो? निकाल सकते। यस मैम। तो फिर लेफ्ट मोल निकल जाएगा। और लेफ्ट मोल के बाद आपको क्या करना है? आपको लेफ्ट ओवर से वॉल्यूम लेफ्ट ओवर SO2 एट STP। तो आप वॉल्यूम लेफ्ट इक्वल्स टू क्या करोगे? मोल्स लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय 22.4। 22.4 लीटर, है ना? आ जाएगा आंसर। यस मैम। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल मोल्स बताओ कितने?
160 अपॉन SO2 का मोलर मास मैं यहाँ बता देती हूँ। मोलर मास ऑफ SO2 64 होता है। ये मैं निकाल के बताऊं या समझ जाओगे? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। कितने बच्चे समझ जाएंगे मोलर मास? जल्दी बताओ। मैम आ गया। Sir, ma'am, आ गया. आ गया ना? विभांशु, आर्यवीर, चिराग, ये मैम। दक्षा, ध्वनित, हाँ मैम आ गया। चिराग, सौम्या, स्वाति, उन्नति। हाँ मैम आ गया. आ गया ना? तो ठीक है। यस मैम। तो अब इनिशियल मोल में अपन किससे निकालेंगे? मास है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना बच्चे? कितना हो गया बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। 2.5 हाँ 10/4 या 2.5 कर दूं? ठीक है। मोल्स रिमूव्ड। अच्छा बताओ, रिमूव्ड के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? नंबर के टर्म में गिवन है इंफॉर्मेशन, मैम डिवाइड करेंगे यस और नो? देखो यस मैम, है ना, रिमूव्ड की इंफॉर्मेशन किसके टर्म में गिवन है? नंबर के टर्म्स में। नंबर के टर्म्स में। अंडरस्टूड? तो यहाँ हम मोल नंबर से निकालेंगे। आया बच्चों समझ में? यस मैम। तो 1.2046 into 10⁻23 अपॉन क्या कर दे? is 24. एवोगैड्रो। मैम 24 कितना था? 10⁻24। 1.204, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 Into 10⁻23. into 10⁻23। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0.2 आ जाएगा बेटा। Ma'am. मैम वहाँ 10⁻24 है। अच्छा 24। 0.20 ओके ओके, तो फिर वो 2 आ जाएगा। सॉरी मैंने 24, ये 10 हो गया। ठीक है, अब तो सही है ना? यस मैम। हाँ तो ये कितना मोल आ गया बेटा? 2 आ गया। 2 यस और नो? देख लो। यस मैम। मोल रिमूव्ड 2 हो गए, तो मोल्स लेफ्ट कितने हो जाएंगे बच्चे? 0.5 2.5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0.5। बस अब मोल्स लेफ्ट आ गए। अब हम वॉल्यूम निकाल लें। कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? कितना हो जाएगा? 0.5 या 1/2 भी लिख सकती हूँ, इंटू 22.4 लीटर। 11.2 11.2 लीटर। अंडरस्टूड? यस हाँ मैम। भाई बच्चों, समझ में आया? आ गया मैम। पक्का? मैम। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? मास का भी रिलेशन यूज किया मोल के लिए, नंबर का भी यूज किया, और हमने वॉल्यूम एट एसटीपी का भी यूज किया। और कैसे यूज किया ये आ गया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट तो नहीं है? राग? नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो अब हम आते हैं। इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो बेटा? इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा? अच्छा नेट का इशू है। ओके चलो, अब अपन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 ग्राम ऑफ अ गैस occupies 5.6 लीटर एट एसटीपी, फाइंड मोलर मास। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या गिवन है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम एट एसटीपी यस, कितना गिवन है बच्चे? 5.6 5.6 लीटर। वेरी गुड। और क्या गिवन है बेटा? मास कितना? 20 ग्राम और निकालना क्या है? मोलर मास। अब जब ऐसी कुछ दिक्कत हो ना, तो मैंने जो तुम्हें थंब रूल बताया है, वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, नंबर गिवन है, मतलब अलग अलग एंटिटी गिवन है, इन सब का रिलेशन हमको किससे रखना है ये याद रखना है। वाई मैप। अल्टीमेटली सबकी डेस्टिनी क्या है? क्या है? मोल। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो मोल, भाई गिवन डेटा को मोल में कन्वर्ट करना है, ये तो समझ में आएगा बच्चों? यस मैम। है ना? तो अब एक काम करते हैं,
हम अगर वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम से हम कैसे मोल निकाल सकते हैं? देखो, मोल इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन लीटर में है तो 22.4, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम। है ना? और अगर हमको मास से मोल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मास बाई मोलर मास। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में हम किससे निकालेंगे मोल? किससे निकाल सकते हैं एक्चुअली? 5.6 अपॉन 22.4। इससे निकालें या इससे निकालें? मास से तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोलर मास नहीं है। क्योंकि मोलर मोलर मास नहीं पता है ना? पता है क्या? नहीं पता। नो मैम। वो तो निकालना ही है, लेकिन इससे निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से, क्योंकि वॉल्यूम Yes, गिवन है ma'am. 22। तो अब यहाँ हम किससे निकाल लें? इससे निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। कितना हो गया? 5.6 अपॉन 22.4 कितना हो गया? यस पार्थ, बिल्कुल 1/4। बेटा। पार्थ, यूनिट ग्राम होगी, मोलर मास की यूनिट ग्राम होती है पार्थ। कितना आ गया बेटा? जल्दी बताओ। 1/4। 1/4 यस मैम। है ना? 1/4 या 0.25 लिख दूं? यस मैम। अब देखो, मोल आ गया और मोलर मास निकालना है। क्या करें? इस मोल को अगर यहाँ पुट कर दे तो सेकंड में पुट कर देंगे। यस और नो? यस मैम। है ना? तो क्या करें? मोलर मास हम सीधा सा यहाँ पर, भाई एक चीज पता नहीं है, जिसमें पता नहीं है तो जो जो पता है वो रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 इक्वल्स टू 20 बाई मोलर मास। सॉल्व किया तो क्या आ गया? मोलर मास ऑफ गैस 40 ग्राम। नहीं, 40 नहीं आया, 80 ग्राम आ रहा है बेटा। देखो, यस मैम। यस मैम 80 ग्राम। 80 ग्राम आ रहा है ना? 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा तो देखो 80 ग्राम। अंडरस्टूड? यस मैम। पक्का? यस मैम। किस बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया समझ में? मैम ये वाला आ गया, पहले वाले में कंफ्यूजन थी। पहले वाले में कौन सा? वो मतलब मास हाँ, निकाला था, नंबर निकाला था और वॉल्यूम निकाला था, वो वाले में? यस मैम, वो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कोई बात नहीं, अभी अपन और प्रैक्टिस। वो कंफ्यूजिंग नहीं था। अगर आप देखो तो सारे क्वेश्चन की एक ही अप्रोच है और एक ही गुरु मंत्र पूरे चैप्टर में याद रखना है। मैं तो एक ही तरीके से कराती हूँ। क्या? जो जो गिवन है उसे मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बताओ क्या थंब रूल है? जल्दी बताओ। जो है सबको मोल में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और किसको हम इजीली कर पा रहे हैं? जैसे इसमें मास भी गिवन था और वॉल्यूम भी गिवन था, है ना? यस और नो? यस मैम। तो हमने कोशिश की, लेकिन हम मास से कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मोलर मास नहीं क्योंकि था। मोलर मास नहीं गिवन था। तो फिर हमने वॉल्यूम से मोल निकाल लिया, और जैसे ही हमने वॉल्यूम से मोल निकाल लिया तो ये हमारी बत्ती चल गई कि बस अब तो ये निकल गया, तो मास भी गिवन है, मोल भी गिवन है, मोलर मास आ गया, राइट? यस मैम। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग तरीके का डेटा गिवन है। ये बताओ ये क्या है? येलो से हाईलाइट किया, ये क्या है बेटा? मास गिवन। बोलो, बताएगी वो। मास ऑफ मास सैचुरेशन। गिवन। मास गिवन है ना बेटा? यस मैम। ओके। और ये सायन कलर से हाईलाइटेड है, ये क्या गिवन है? मैम ये नंबर ऑफ मोल है। मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। नंबर है ना, यस कितने मॉलिक्यूल। और निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब लेफ्ट 3 अलग अलग एंटिटी जो बचा हुआ है। सिंपल। यस मैम। तो हमने सबको मोल में किया, जिस जिसको कर सकते थे। मास को कर सकते थे, किया। यस मैम। देखो, नंबर को भी रिमूव किया। और लेफ्ट मोल, तो लेफ्ट ओवर सैंपल तो इनिशियल माइनस रिमूव भी होता है ना? रिमूव कर। यस मैम। बस हमने इनिशियल में से रिमूव निकाल लिया, तो हमारे पास लेफ्ट मोल आ गए, और लेफ्ट मोल आ गए तो हमने लेफ्ट मोल से वॉल्यूम निकाल लिया। ओके? यस मैम। देखो मैंने कल भी बोला था, लास्ट क्लास में, कल या परसों कभी भी बोला था,
थंब रूल 2 ही रखने हैं। स्टेप क्या? कन्वर्ट गिवन डेटा टू, किसी बच्चे को याद है? गिवन डेटा टू मोल। जो डेटा गिवन है मोल। उसे सबसे पहले मोल में कन्वर्ट, मोल। ठीक है। उसके बाद फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो करनी है वो मोल के टर्म में करनी है, कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके, यस और नो? कोई यूनिटरी मेथड वगैरह नहीं लगाना है, नहीं तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये चैप्टर बहुत। अगर तुम अपने किसी सीनियर से बात करो ना तो सब यही बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ यहाँ पे पढ़ने के बाद तुम बोलोगे मोल सब कॉन्सेप्ट सबसे इजी है। अभी तुम्हें टफ लग रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैम वॉइस क्रैक हो रही है ना? मैम आपकी आवाज हाँ हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। वेट, आई एम चेंजिंग द नेटवर्क, वेट वेट। वॉइस क्रैक हुई, वेट आई एम चेंजिंग। वॉइस इज क्रैकिंग, ओके आई एम चेंजिंग। हाँ, नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। है ना? तो आई एम सेइंग कि वैसे अगर आप करोगे ना हैप्पीजार्ड मैनर में, ये यूनिट ये ऐसे लगा लो, मास को मास से करो, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप सिर्फ 3 पॉइंट याद रखो, गिवन डेटा टू मोल, कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, और लास्ट में कन्वर्ट मोल इनटू आंसर। मोल को किस में कन्वर्ट कर लो? आंसर में। बात आई समझ में? यस और नो? यस मैम। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना SO2 रिमूव वाला, इसमें मैं समझाती हूँ हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। देखो, गिवन डेटा टू मोल, तो देखो मास को और नंबर को दोनों को मोल में कन्वर्ट किया। यस और नो? ये हमारा स्टेप 1 हो गया। यस मैम। फिर यस, नंबर को, यस मैम। फिर नंबर को कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, तो भैया लेफ्ट निकाले हमने कैलकुलेशन मोल के टर्म में की, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। यस यस, मैम। और थर्ड क्या है? कन्वर्ट मोल इनटू आंसर, तो ये हमने मोल को आंसर में करना, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। समझे? यस मैम। आया? हाँ मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 14 gram of nitrogen gas and 22 gram of CO2 gas are mixed together. Find volume of gaseous mixture at STP. देखो, मैंने आपको आज एक एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस बताई, उसमें ये बताया all gases occupy 20 मतलब equal volume at same time when moles, pressure and temperature are equal, right? Yes or no? Tell me. नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस इज, यस मैम। एम आई ऑडिबल क्लियरली और नॉट? आई थिंक आई एम नॉट। मैम राइट नाउ यू आर ऑडिबल। राइट नाउ आई एम ऑडिबल, ओके। तो आई एम सेइंग कि एवोगैड्रो का जो लॉ था, जो मैंने आपको बताया था, मुझे ये बताओ कि ये सारी गैसेस पर लग रहा था ना? बताओ। Yes, ma'am. हाइड्रोजन, CO2, हीलियम, राइट? यस मैम। तो इट इज एप्लीकेबल इवन मिक्सचर ऑफ गैसेस आल्सो। अगर हम गैस को मिक्स कर देना तो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं प्योर गैस न लूं, फोर्थ कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लूं, क्या ले लूं? मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। सपोज दैट मैं यहाँ पर किसका मिक्सचर ले लेती हूँ भाई? N2 प्लस CO2 का मिक्सचर। ओके, तो उस पर भी ये लॉ लगेगा। मतलब अगर टेम्परेचर सेम है यहाँ पे और प्रेशर भी क्या है? सेम है, देन डेफिनेटली वॉल्यूम और मोल भी क्या होगा? सेम होगा। अंडरस्टूड? यस यस मैम। मैम। जो एवोगैड्रोस लॉ है ना, वो सिंगल गैस के लिए नहीं, मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
तुम लोगों को जल्दी तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं है? माय मोटिव इज दैट कि मैं 3 क्वेश्चन करवा दूं। बोलो No, ma'am. No, ma'am. पक्का? देखो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस and 22 gram of CO2 gas are mixed together. Find volume of gaseous mixture at STP. अब जो मैंने रूल बताया है, हम कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट कब करेंगे? डायरेक्ट मास से कर देंगे या मोल से करेंगे? बताओ जल्दी, पूरी बच्चा पार्टी। Ma'am, mole. Mole. मोल से। ये सबको क्लियर, कभी भी गलती मत करना। देखो यहाँ पर अगर मास से करोगे ना तो अभी सत्यानाश हो जाएगा। कैसे सत्यानाश हो जाएगा? कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमने गैस को मिक्स कर लिया, तो देखो क्या मैं अभी रब कर दूंगी, मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 14 प्लस 22 कितना हो गया? ये 36 ग्राम हो गया ना? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. बच्चे क्या सोचते हैं, ये मिक्सचर का मास हो गया, तो मास ऑफ मिक्सचर ये हो गया। बच्चे क्या करेंगे, मोल ऑफ मिक्सचर करेंगे 36 अपॉन, अब मुझे मोलर मास रखना है। अब बताओ कंसेप्चुअल मिस्टेक किसी को समझ में आ रही है क्या? किसका मोलर मास रखोगे? नाइट्रोजन का Yes, रखोगे या CO2 का रखोगे? Mixture. तो मिक्सचर मैम दोनों का के मिक्सचर का रखेंगे। बच्चे क्या गलती कर देते हैं? बच्चे क्या गलती कर देते हैं? वो नाइट्रोजन का 28 प्लस CO2 का 44 ऐसा कर देते हैं। ये गलत है। मोलर मास एडिटिव नहीं होता बेटा, ठीक है? मोलर मास एडिटिव नहीं होता, ये गलती कभी मत करना। ओके, यहाँ पर अब अभी अपन इतनी केमिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं है कि हम मोलर मास क्यों नहीं ऐड कर सकते। ये इस चैप्टर के एंड में अपन पढ़ पाएंगे, अभी तो अपन इतना नहीं जान पाए हैं। तो अभी अपन अपना बेसिक रूल लेके चलें। और व्हाट इज आवर बेसिक 3 रूल्स? जल्दी बताओ। Convert in mole. कन्वर्ट Mole. डेटा टू मोल, Mole calculation in terms of mole and convert mole in answer. राइट है ना? क्योंकि देखो जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1-2 दिन में तो हम सारे कंसेप्ट पढ़ नहीं सकते, है ना बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये चीज जो है ना, मोलर मास हम क्यों नहीं ऐड कर सकते, ये एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आएगा। इसी चैप्टर में आएगा लेकिन एट द एंड आएगा, अभी नहीं आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये अप्रोच तो गलत हो गई। बताओ क्यों गलत हो गई? जल्दी बताओ। क्या किया हमने इसमें? हमने वो मोलर मास ऑफ मिक्सचर रखा ना, वो गलत हो गया। ओके, क्लियर? शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम मेरे एंड पर आई। एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? No, ma'am. दिक्कत हो रही है। ओके, आई एम चेंजिंग, वेट। Yes, ma'am. No, ma'am. आई एम चेंजिंग। Now, Ma'am, you are audible. Yes, ma'am. still not audible? Ma'am, audible. Audible? Okay. तो देखो अब यहाँ पर हम अपनी उसी अप्रोच से चलेंगे। कैसा बताओ? कन्वर्ट गिवन डेटा टू मोल। अब यहाँ पर हमको 2 गैस गिवन है, कौन कौन सी बताओ? मास ऑफ नाइट्रोजन And mass of तो दोनों के CO2. मोल अलग अलग निकालेंगे। ये कितना हो गया 14 ग्राम। एंड मास ऑफ CO2 कितना 22 ग्राम। क्लियर? हम दोनों के मोल अलग अलग निकालेंगे, है ना? जब अलग अलग गैसेस है, मोल अलग अलग निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा बताओ? 14/28 एंड मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 22/44। इसका मोलर मास आता है। यस? Yes, ma'am. तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया 1/2। मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया बच्चा पार्टी? 1/2. और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या हो गया? 1. 1। 1. यस और नो? अब मोल Yes, ma'am. ऑफ मिक्सचर अगर 1 हो गया तो हम मोलर मास नहीं कर सकते, क्योंकि मोलर मास गैस टू गैस वेरी करता है ना? यस और नो?
देखो एक Yes, चीज ma'am. साइड में बताऊं, एक चीज और मैं साइड में बताऊं, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना और ये पूरे उसमें याद रखना। देखो 3 फॉर्मूले हैं, मोल अपॉन मास अपॉन मोलर मास। एक ये फॉर्मूला, सॉरी मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। और एक है मोल इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम एट 22.4 liters. 22.4 लीटर। इसमें एक इंपॉर्टेंस वाली बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर गैस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये क्या करता है, इट वेरीज मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। यस और नो, यस और नो। मोलर मास तो वेरी करता है ना मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बच्चों। हेलो, Yes, ma'am. क्या बात है, Ma'am, your voice is cracking again. वॉइस इज क्रैकिंग। ओके वेट 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 वेट, आई एम ट्राइंग, बस मैं इसी को वो कर रही हूँ, इसी न्यूमेरिकल को कर पाऊंगी क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। ओके, लास्ट टाइम भी हो गया। मैं एक बस राग यही वाला क्वेश्चन करवाना चाह रही थी, बस हार्डली 2 minutes। लेट मी कंप्लीट इट। बहुत बच्चे चले गए, कौन चला गया, स्वाति भी नहीं, स्वाति उन्नति राग पार्थ गणित दक्षा चिराग पार्थ चला गया, नहीं पार्थ तो है, पता नहीं कौन कौन चला गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ बच्चों अभी क्लियर है, बस हार्डली 1 और 2 मिनट, हार्डली, इससे ज्यादा नहीं। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? Yes, ma'am. है ना, देखो Yes, ma'am. अब clear है। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा कि ये मोलर मास ना, इट वेरीज मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, राइट। यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन Na और ये दोनों नंबर तो कांस्टेंट है ना। Yes, ma'am. तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमको मास से मोल निकालना हो देन वी हैव टू स्पेसिफिक, लेकिन नंबर और वॉल्यूम से तो हम सबके लिए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबके लिए कांस्टेंट है। यस और नो? Yes, ma'am. मेरी बात आई समझ में? हाँ हाँ No, ma'am. ये एवोगैड्रो नंबर वाली नहीं आई। विवांशु, आई विल गिव यू, डोंट वरी। हाँ देखो एक बात मुझे बताओ, एवोगैड्रो इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, बताओ। Yes, इज इट ma'am. यूनिवर्सल कांस्टेंट? Yes, ma'am. सारी गैसेस सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है स्वाति? यस और नो? Yes, ma'am. और 22.4 ये भी सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है? No, ma'am. हाँ मैम, गैसेस के लिए सारी है। गैसेस बोला मैंने, एप्लीकेबल। लेकिन मोलर मास क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी कर रहा है ना? वेरी कर रहा है ना। तो अब अगर मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको O2 का वॉल्यूम दूं, O2 गैस का वॉल्यूम दूं 5.6 लीटर और N2 का वॉल्यूम दूं 5.6 लीटर, ठीक है, समझे? और मैं O2 का मास आपको दूं कितना, 20 ग्राम, और N2 का मास दूं 20 ग्राम, तो बताओ क्या इनके मोल सेम होंगे? फर्स्ट केस में तो सेम होंगे, Yes, ma'am. सेम होंगे क्योंकि देखो वॉल्यूम एट एसटीपी सेम है और ये वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है ही। यस और नो? यस मैम। लेकिन यहाँ पर मास भले ही सेम है लेकिन मोलर मास क्या मोलर कर मास जाएगा, same नहीं वेरी होगा, कर जाएगा, वेरी करेगा। मोल विल बी डिफरेंट। आया या नहीं आया? यस मैम। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम मास से मोल निकालते हैं तो वी आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल का मोलर मास आता है उसमें, राइट? यस मैम। लेकिन अब नंबर और वॉल्यूम एट एसटीपी से तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हाँ या ना? यस मैम। तो अब देखो मिक्सचर के मोल कितने हो गए बेटा? 1. 1।
तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम एट एसटीपी क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दे। वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ मिक्सचर इनटू, अब मोलर मास तो रखनी नहीं है, एक यूनिवर्सल चीज रखनी है 22.4 लीटर, है ना, तो वो तो रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अभी बताओ समझ में आया या नहीं आया, मैम आया। अच्छे से आया, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट? नो No, मैम। ma'am. तो बस एक चीज याद रखनी है, when we are calculating mole with mass, तो स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मोल वेरी कर जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं होता, और अगर वो सेम है तो वो भी सेम हो जाएगा। लेकिन हम नंबर से और वॉल्यूम एट एसटीपी फॉर गैसेस से, तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम होगा, नंबर सेम है तो मोल भी सेम होगा। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। नाउ अंडरस्टूड और नॉट? मैम अंडरस्टूड। वेरी क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट बचा? नो मैम।